हेलो स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड क्या है, किससे मिलकर बनी होती है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, उन हार्मोन के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है, कैसी ये दिखाई देती है, सब बातें इस वीडियो के अंदर करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, बॉडी के अंदर एक पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। वन एट एंटीरियर पार्ट ऑफ इच किडनी, प्रत्येक किडनी की एंटीरियर पोजीशन के ऊपर पाया जाता है। द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड द एड्रिनल मेडुला, और आउटसाइड दैट दिस लाइज द एड्रिनल कोर्टेक्स, और आउटसाइड में होता है एड्रिनल कोर्टेक्स। आफ्टर दैट अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय एड्रिनल कोर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म causing acute weakness and fatigue leading to disease called एडिशन डिजीज। जब एड्रिनल कोर्टेक्स अंडर प्रोडक्शन करता है हार्मोन्स का, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसके कारण एक्यूट वीकनेस यानी थकान हो जाती है, फेटिग हो जाता है, और उसके कारण जो डिजीज होती है उसको एडिशन डिजीज कहते हैं। कुछ ऐसी दिखाई देती है एड्रिनल ग्लैंड, जो इनर मोस्ट पार्ट है उसको एड्रिनल मेडुला, और जो आउटर मोस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स, और प्रत्येक किडनी की एंटीरियर पोजीशन के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। द एड्रिनल मेडुला सिक्रीट्स टू हॉर्मोन्स कॉल्ड एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और सेकंड है नोर एड्रेनलिन, जिसको हम नोर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है एड्रिनल मेडुला की। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलिमन्स। दीज आर मीन्स है यहाँ पे कि एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन दोनों को मिला के हम कैटाकोलिमन्स कहते हैं। एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन्स आर रैपिडली सिक्रीट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस of any kind during emergency situations are called emergency hormones and hormones of fight and flight। दो जो ये कैटाकोलिमाइंस होते हैं, एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होते हैं, इनको हम 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। 3F का मतलब है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इन तीनों कंडीशंस के अंदर ये सिक्रीट होते हैं कि जब भी कोई स्ट्रेस हो या इमरजेंसी कंडीशन हो, इसलिए इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कह देते हैं। और फाइट ड्यूरिंग फाइट के दौरान, और फ्लाइट यदि हमको भागना हो तो उसके दौरान भी ये सिक्रीट होता है। तो इसलिए हम इसको 3F ग्लैंड कहते हैं कि फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं। दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन मीन्स होता है रेजिंग ऑफ हेयर्स ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड स्वीटिंग। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो हार्मोन्स का फंक्शन बताया गया है कि हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं, और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देते हैं। कैटाकोलिमाइंस आल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन, जो कैटाकोलिमाइंस है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं, जो कि रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ओके, कैटाकोलिमाइंस क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन कर देते हैं, जिससे कि जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, यानी लिपिड्स और प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन ये करने में हेल्प करते हैं। द एड्रिनल कोर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस, इनरमोस्ट लेयर, जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर। एड्रिनल कोर्टेक्स को 3 भाग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इनर मोस्ट को कहेंगे जोना रेटिकुलरिस, मिडल को कहेंगे जोना फेसिकुलेटा, आउटर को कहेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कोर्टिकोइड्स। एड्रिनल कोर्टेक्स, अब हम बात कर रहे हैं एड्रिनल कोर्टेक्स की। पहले एड्रिनल मेडुला था, अब एड्रिनल कोर्टेक्स है। तो एड्रिनल कोर्टेक्स अपने अलग हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनल मेडुला ने अपने अलग हार्मोन सिक्रीट किए थे। तो एड्रिनल कोर्टेक्स भी हार्मोन सिक्रीट करता है, उनको हम नाम देंगे कोर्टिकोइड्स, लेकिन जो एड्रिनल मेडुला था उनको हमने नाम दिया था कैटाकोलिमाइंस। ओके, कोर्टिकोइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ऐसे हार्मोन जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करें उनको हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहेंगे, उन कोर्टिकोइड्स को। इन आवर बॉडी कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। बॉडी के अंदर जो कोर्टिसोल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड है। कोर्टिकोइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरलोकोर्टिकोइड्स। देखिए जो ऐसे देखिए कहा गया है कि जो हार्मोन एड्रिनल कोर्टेक्स सिक्रीट करेगा उनको हम कहेंगे कोर्टिकोइड्स,
और ऐसे कोर्टिकोइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करें उनको कहेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और ऐसे कोर्टिकोइड्स जो वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करें उनको मिनरलोकोर्टिकोइड्स कहेंगे। जो कोर्टिसोल था वो मेन ग्लूकोकोर्टिक्स था, जो कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और जो एल्डोस्टेरोन है ये मेन मिनरलोकोर्टिकोइड्स है हमारी बॉडी के अंदर। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का सिक्रीशन, दोबारा से ग्लूकोज का बनना, ठीक है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। लाइपोलिसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, और प्रोटीओलिसिस का मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस एंड प्रोटीओलिसिस एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड सेलुलर अपटेक को कम करेगा और अमाइनो एसिड के यूटिलाइजेशन को भी कम करेगा। कोर्टिसोल इज आल्सो involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions. Glucocorticoids, particularly cortisols, produce anti-inflammatory reactions and suppresses the immune response, and cortisol stimulates RBC production. तो आपको हर जगह कोर्टिसोल सुनाई दे रहा है और इसी के फंक्शन बताए जा रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी क्या क्या फंक्शन बताएंगे। कोर्टिसोल क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, किडनी फंक्शंस को मेंटेन करता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस करता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट किया गया हो, और आरबीसी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। आफ्टर दैट एल्डोस्टेरोन जो कि एक ग्लूकोकोर्टिकोइड है, ये भी एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकोर्टिकोइड है जो कि एक्ट्स मेनली ऑन द रीनल ट्यूबुल्स, ठीक है, जो नेफ्रॉन के रीनल ट्यूबुल्स हैं उनके ऊपर काम करता है, एंड स्टिमुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयंस एंड फॉस्फेट आयंस। ओके, तो एल्डोस्टेरोन का काम होता है कि रीनल ट्यूबुल्स के ऊपर एक्शन करेगा और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन और सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, लेकिन जो फॉस्फेट आयन है और जो पोटेशियम आयन है उनके एक्सक्रीशन करवाएगा। Thus, aldosterone helps in the maintenance of the electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. Yes, small amount of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which play important role in growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty. प्यूबर्टी के टाइम में जो दाढ़ी वगैरह आती हैं, एक्जियल और प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ करते हैं, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स होते हैं, और एड्रेनल ग्लैंड भी कुछ ऐसे एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स क्रिएट करते हैं जिसके कारण ग्रोथ ऑफ एक्जुअल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी होते हैं। तो ये था एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।